हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत ही गुड न्यूज़ है कि अभी हम लोग के समक्ष आने वाले 2-3 महीनों में कंपटीशन एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन जिसको सभी स्टूडेंट को बेसब्री से इंतज़ार था, 67th पीपीएससी एंड सीडीपीओ। तो हम लोग इसी क्रम में एपिसोड 10 तक पढ़े थे मॉडर्न हिस्ट्री, और हम बताए थे कि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आप लोग को कुछ मिसेलेनियस बताएंगे और कुछ साइंस का जो टॉपिक होता है जो इम्पोर्टेंट उसको लेकर चलेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज लेकर आप लोग के समक्ष एक और वीडियो एपिसोड 11 आए हैं, और कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वहीं आपको बताया जाए। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए अपने कंटेंट पर चलते हैं, इम्पोर्टेंट कंटेंट को रीड करते हैं। और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है दोस्तों। तो पहला जो हम ऊपर में लिखे हैं लेफ़्ट साइड में, अपने कंटेंट के लेफ़्ट साइड में दोस्तों मैं लिखा हूँ जालियांवाला बाग। एग्जामिनेशन में पूछता है कि जालियांवाला बाग का घटना कब हुआ। तो एक आपको एग्जैक्ट डेट याद करना पड़ेगा, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आपको 4 दे देंगे और पूछ देंगे कि आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो इसके लिए आपको जो इंसिडेंट पहले हुआ और कौन बाद में हुआ इसका क्रम ध्यान में रखना होगा। इसके बाद देखिए, एक मैं यहाँ राइट साइड में लिखा हूँ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ। इसमें शौकत अली एंड मोहम्मद अली के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। खिलाफत आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ था। जब आप लोग इसको डीप में पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में इसका यही है कि खिलाफत आंदोलन का जो ईस्वी सन था 1919 था। हम लोग गवर्नर जनरल कर रहे थे, गवर्नर जनरल अब ख़त्म ही होगा एक या 2 वीडियो में। आइए पढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, ये जो लॉर्ड डफरिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो लॉर्ड डफरिन का पहले जो कार्यकाल था ये 1884 से 1888 तक था। 1884 से 1888 तक इनका जो कार्यकाल था। इनका कार्यकाल आते ही दोस्तों एक चीज़ दिमाग में आता है, 1884 और 1888 के बीच में 1885 आता है। तो ये कन्फर्म है कि यदि क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लॉर्ड डफरिन। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। तो आइए देखते हैं क्या क्या इनके टर्म में हुआ था। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, यानी तीसरा अंग्रेज और बर्मा का युद्ध हुआ था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। यदि क्वेश्चन पूछता है कि तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था, तो आंग्ल बर्मा वार जो हुआ था लॉर्ड डफरिन। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, बंगाल टेनेंसी एक्ट लाया गया था 1885। अवध और पंजाब, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। 28 दिसंबर 1885। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट कंटेंट है और इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डफरिन। कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। किसने किया? एओ ह्यूम ने किया। ये कंटेंट VV1 कंटेंट है। ये क्वेश्चन मानकर चलिए कि एग्जामिनेशन में आएगा ही। यहाँ से 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बे में एओ ह्यूम के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ वो किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल क्या था? तो 1884 से 1888। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल में आया। अवध और पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 में इन्हीं के कार्यकाल में आया। तो इस प्रकार से लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ये इम्पोर्टेंट हुआ। इनके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी तक था।
इनके कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुई वे देख लेते हैं। भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, लॉर्ड कर्जन के कारण। भारतीय स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा डिक्लेयर कर दिया गया। स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा डिक्लेयर कर दिया गया। 1899 में कोलकाता कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। आयोग, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सिंचाई आयोग आया, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आयोग, रेलवे आयोग और पुलिस आयोग। तो आयोगों के लिए इनका कार्यकाल जाना जाता है। 1904 ईस्वी में, ये पूछता है दोस्तों, 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके कार्यकाल में आया था, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ इन्हीं के कार्यकाल में, भारतीय पुरातत्व विभाग। सहकारी उधार समिति अधिनियम लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में आया था। कृषि बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। गुप्तचर विभाग, विक्टोरिया मेमोरियल्स, इन्हीं के कार्यकाल में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो लॉर्ड कर्जन में हुआ, जो पूछता है एग्जाम के दृष्टि से, इम्पोर्टेंट है, वो है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। ये कंटेंट आप दिमाग में रट्टा मार जाइए कि जो बंगाल जो विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में, वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ। तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था वो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लिया गया और इसको लागू कब कर दिया गया था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में, वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन। क्या आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। पूछेगा कि निर्णय कब लिया गया, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी में, और लागू कब किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। डेट वाइज पूछता है आजकल, इसलिए ये इसको कंटेंट को ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड मिंटो टू, इनका जो कार्यकाल था वो था 1905 से 1910 ईस्वी में। इनके कार्यकाल में देखिए मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा। 1907 के जो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस में फुट हो गया था, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार, सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ इनके कार्यकाल में, वो जो था मार्ले मिंटो सुधार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है, ये पूछता है। मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम 1909, इसको भी बोला जाता है अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार का जो पर्पस क्या था, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था करना। तो पूछेगा कि मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है, वो किनके कार्यकाल में आया, तो लॉर्ड मिंटो टू के कार्यकाल में आया था। ओके, और इसका पर्पस क्या था, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका जो कार्यकाल था 1910 से 1916 ईस्वी का था। जॉर्ज पंचम भारत आए, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कैपिटल को, राजधानी को ट्रांसफर कर दिया गया कोलकाता से दिल्ली। मैं के और डी दोस्तों यहाँ लिख दिया हूँ, आप समझिएगा, के फॉर कोलकाता एंड डी फॉर दिल्ली। यानी बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ और इन्हीं के वक्त में कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया गया। पहले कैपिटल कोलकाता रहा करता था, लेकिन अब कैपिटल को कहाँ कर दिया गया, दिल्ली कर दिया गया। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्हीं के कार्यकाल में ये बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा और जो प्रताप जो था वो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा लाया गया। 1916 ईस्वी में BHU का कुलाधिपति अपॉइंट किया गया, इन्हीं को, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनका जो कार्यकाल था 1894 से 1899 ईस्वी के था। ये क्या बोले थे, इनका एक स्टेटमेंट है दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है स्टेटमेंट इस टाइप का, कि भारत को अगर पूछेगा तो ऐसे बताइएगा, अगर पूछेगा कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इनकी रक्षा की जाएगी, ये स्टेटमेंट किनका है, तो लॉर्ड एल्गिन सेकंड का इनका स्टेटमेंट है। आइए दोस्तों हम लोग
मिसलेनियस में देख लेते हैं, जो आपको मैं बताया था कि मैं मिसलेनियस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा दोस्तों। यदि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग के समक्ष एग्जामिनेशन आते आते सारे रख दूंगा, और वीडियो अब कंटिन्यू आएगा दोस्तों। सो लेट अस कंटिन्यू। विविध अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। मैकमोहन रेखा दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो होता है भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा ये किसके बीच में है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा। पूछ देगा कि 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में है। मेनरहीन जो है रूस और फिनलैंड के बीच में है। और ड्यूरंड जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पहले ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच था, बट इंडिया से जो डिवाइड पाकिस्तान हो गया उसके बाद में ये जो ड्यूरंड रेखा हो गया अफगानिस्तान। इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट है, ड्यूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और 38वीं समानांतर रेखा। साइंस में हम आप लोगों से कमेंट किए थे कि मैं साइंस में भी कुछ अच्छा टॉपिक लाकर आप लोगों को बताऊंगा, तो मैं जो एग्जामिनेशन में आएगा उसको लेके आया हूँ आपके समक्ष। देखिए तरंग, पहले तो तरंग क्या होता है? जब आप लोग देखे होंगे कि जब हम किसी जल में डालते हैं, पत्थर मारते हैं तो कुछ वहाँ गोल आकार का बनता है, उसको तरंग बोलते हैं। तो तरंग 2 टाइप का होता है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक अयांत्रिक। मैकेनिकल ठोस द्रव गैस में ट्रांसमिट कर सकता है। जो मैकेनिकल होता है वो ठोस द्रव गैस में संचरित हो सकता है। तो मैकेनिकल 2 टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल और अनुदैर्ध्य तरंग और ट्रांसवर्सल पृष्ठ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का जो एग्जाम्पल होता है वो पूछता है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। ट्रांसवर्स माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा लंबवत होता है, और अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा पैरेलल होता है। एक होता है अयांत्रिक, जिसको नॉन मैकेनिकल बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है चलने के लिए, ये वैक्यूम में भी ट्रांसमिट हो सकता है। ये एक ही चाल से चलता है, फोटोन की बनी होती है। इसका जो रेंज होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है। इस प्रकार ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मैं आप लोग के समक्ष जल्दी ही सेकंड वीडियो कल लेकर अपडेट करूँगा। अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।